आई डिस्कस्ड बायट-सवर्ट लॉ। बायट-सवर्ट लॉ को हमने देखा था। उससे पहले मैं एक फिगर दिखा देता हूँ, जो अगर हम स्ट्रेट वायर लेते हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलता था बेटा? राइट हैंड थंब रूल। हम क्या करते थे? यस थंब सर। के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को होल्ड करते थे, और जो फिंगर्स होते थे वो क्या देते थे हमें? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक। डायरेक्शन। तो आई होप ये दोनों फिगर आपको बहुत क्लियरली समझा रहे हैं कि कैसे आप राइट हैंड की मदद से यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, बस ये फिगर मैं आपको दिखाना। यस सर। चलिए फिर, तो कल लास्ट क्लास में बेटा हमने बायट-सवर्ट लॉ, मैं लास्ट क्लास से उठाता हूँ। बायट-सवर्ट लॉ का इस्तेमाल क्या है? बायट जैसे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। तो बायट-सवर्ट लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। कूलम्ब्स लॉ में जो सोर्स होता था वो स्केलर क्वांटिटी होती थी, चार्ज। बायट-सवर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है वो बेटा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी आईडीएल, जो कि करंट एलिमेंट। और आपका बायट-सवर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया तो आया था म्यू और नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो मेरे साथ, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डी बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर यस सर। अपॉन आर क्यूब है। ठीक है, जब आप क्रॉस लिखते हैं, क्योंकि आप इसको जब आप इसको ओपन करेंगे तो डी आर आर साइन थीटा लिखेंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन कैसे मिलता है? आई होप यू नो द डायरेक्शन। फिर इस कंसेप्ट को यूज करके हमने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था स्ट्रेट वायर की वजह से। जल्दी से बताना वो फॉर्मूला क्या था। अगर एक स्ट्रेट वायर लिया और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, बंद कर ले। अगर हम बोले कि यहाँ से एंगल मैंने क्या लिया था बता, 5 और नीचे से क्या एंगल लिया था? 5। तो यहाँ पे जो मान लो करंट है ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है जल्दी से बताना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी मुझे बताओ क्या है पीछे से। म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। 4 पाई ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्रैकेट में साइन साइन फाई 2 प्लस फाई 1 या फाई 1 प्लस फाई 2, जो भी आप लिखना चाहें, प्लस साइन 5 साइन फाई 1 प्लस फाई 2, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। यस ठीक है, सर। आई होप ये डेरिवेशन समझ में आ गया था क्या बेटा सभी को? यस सर। अगर आपको नहीं भी याद रहेगा, समझ में आ गया तो बहुत है। अब आज की बात हम इससे आगे शुरू करेंगे, जेई मेंस तक के प्रॉब्लम्स आज करके जाएंगे। सभी लोग तैयार है? यस सर। एक बार जोर से बोले हाँ तैयार है। यस सभी सर। लोग तो अब हम यहाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ से हम ये फॉर्मूला उठाएंगे, पहला केस उठाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इनफाइनाइट वायर ले ले बेटा, अगर हम सर आपकी साउंड नहीं आ रही नहीं है। सॉरी म्यूट हो गया था। इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर हमने कि इनफाइनाइट वायर लिया और पॉइंट ले लिया बेटा, तो यू नो सर आप सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एम ऑडिबल बेटा? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? यस सर। पता नहीं क्या हो गया है, पूरे 24 घंटे में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, बस इसी टाइम जा रही है। अल्लाह जाने क्या इसको दुश्मनी हो गई है, मतलब इट्स कंप्लीट बिल्कुल सही चलता है इसी टाइम इलेक्ट्रिसिटी। खैर छोड़िए। तो देखो बेटा, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। इनफाइनाइट वायर का मतलब ये कहां तक जाएगा? तो अगर मैं ये एंगल निकालूं तो ये मैं अगर मैं बोलूं वायर इनफाइनाइट है, तो ये पॉइंट कहीं इनफाइनाइट पे इंफिनिटी पे जाके मिलेगा क्या? यस क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होगा। और इसी तरह ऊपर भी ये भी कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा। सो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये एंगल भी कितना हो गया? 90। मतलब अगर इनफाइनाइट वायर है तो फाई 1 फाई 2 कितना आगे? 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि वो एकदम इन्फिनिटी ऊपर जाके मिलेगा। ऊपर जाने का मतलब वायर को स्ट्रेट, आपको पता होगा ना, दो पैरेलल वायर्स कहाँ पे मिलते हैं? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल कितना आ गया? 90। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालू क्या जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन 90 बटा 1 प्लस साइन 91, मतलब होगा 2। तो फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कैसे 2 पाई आया बेटा? चलो मैं लिख देता हूँ, इंटू 2, यहां से कैंसिल होगा, तो याद रखना
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। यस सर। तो पहला केस तो ये है बायट-सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला इनफाइनाइट वायर की वजह से। और डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है बेटा, करंट का डायरेक्शन देख के राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस Yes, सर। यस सर। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ϕ1 ϕ2 की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है। क्या सबको समझ में आ रहा है 90 डिग्री कैसे आ रहा है? यस सर। यस क्योंकि जब सर। इनफाइनाइट वायर है तो दोनों तरफ वो इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। इंफिनिटी पे जाके मिलने का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट वायर होगा, मतलब एंगल हो गया 90 डिग्री। यस सर। ठीक, अब दूसरा केस आता है, लेट अस डिस्कस। हाँ, अभी होमवर्क भी डिस्कस करूंगा, नीचे होमवर्क के क्वेश्चन हैं, डोंट वरी। दूसरा केस है क्या, वन साइड इंफिनिटी। वन, अगर हम पॉइंट को वन एंड पे रख दो, वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, मतलब आपने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया और यहां पे रख दिया पॉइंट बेटा, तो एक लाइन तो ये होगी और दूसरा लाइन बेटा कहां जाके मिलेगा, ऊपर इन्फिनिटी पे। तो अगर हम ये वाला एंगल देखें तो ये ϕ1 तो 0 हो गया और ϕ2 क्या 90 हो गया क्या। इसका Yes. मतलब अगर आपने एक इनफाइनाइट वायर लिया और उसके एक एंड पे रख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने जेई 2020 का क्वेश्चन इसी पे है, आगे आप वेट करिए इसका। तो अगर एक इनफाइनाइट वायर को आपने लिया बेटा और इनफाइनाइट वायर की वजह से एक एंड पे आपने पॉइंट पे रख दिया, तो एक तरफ हो गया ϕ1 0, दूसरा हो गया 90। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं अपना इनफाइनाइट वायर के म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ब्रैकेट में क्या होगा साइन 90 प्लस साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है 0, साइन 90 क्या हो गया 1। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई हो गया। यस सर। ये रिजल्ट भी याद रखिएगा बताओ, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। तो दो ही रिजल्ट हैं इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, बस ये दो हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। यस सर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताओ डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, इसको होल्ड करोगे, तो ये रहा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह पैटर्न बनाएंगे क्या? यस सर। ओके, तो इसका मतलब इधर देखेंगे तो बाहर जा रहा है और इधर देखेंगे तो सॉरी, इधर देखेंगे तो अंदर जा रहा है, इधर देखेंगे तो बाहर आ रहा है। यस ठीक है, सर। इट मींस इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी। बाहर आ रही हूँ। तो ये सारा डायरेक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। चलो Yes, sir. क्वेश्चंस की तरफ। Yes, sir. क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बेटा ये एक वायर है और उसके मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पे, फॉर एग्जांपल बिल्कुल मिड पे हमने ये ले लिया 4 और ये ले लिया 6 मीटर का वायर है ए बी, और करंट इसमें मैंने फ्लो करा दिया 5 एम्पियर का। ठीक है, और हमने बोला कि ए बी जो है वो है 6 मीटर का, और यहां से एक पॉइंट ले लिया मैंने एम और यहां से पॉइंट ले लिया लेन, और एम एन जो है वो है 4 मीटर का मान लेते हैं। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एन पे, करंट इसमें ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बताइए एन पे कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एन, लगाए बायट-सवर्ट लॉ फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके ϕ1 ϕ2 निकालिए और मुझे आंसर दीजिए। तो मैं आपको हिंट दे दूं बेटा, आई दे रखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है। चलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जाने दीजिए, उसको वैसे ही जाने दीजिए। तो आप एक तरफ से ये वाला एंगल निकालोगे और ये वाला एंगल निकालोगे। इस एंगल को क्या मान लिया आपने ϕ2, इस एंगल को क्या मान लिया ϕ1। तो ϕ2 ϕ1 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा बेटा 3 मीटर और ये भी कितना हो जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर। तो क्या अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा के देखूं, इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पे मेरे पास है ϕ2, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज हाउ मच दिस एंगल इज? tan phi लगा दो बेटा, तो tan phi2 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। ये तो समझ में आ रहा होगा।
ओके, कितना एंगल हो गया 3/4 का मतलब 5 कितना एंगल आ गया 37 डिग्री। 37 डिग्री पे 3/4 होता है और 4/3 होता है 53 डिग्री पे। इसी तरह नीचे से अगर मैं निकालूंगा तो 5/1 भी कितना आ जाएगा 37 डिग्री। 37 डिग्री। तब मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4πa ब्रैकेट में आ गया sin phi1 प्लस sin phi2। वैल्यू रखना शुरू कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4π, उसकी वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत नहीं सी तो बाद में देख लीजिएगा। इंटू आई कितना, करंट कितना 5, और साइन 5 मतलब, अच्छा दोनों बराबर है तो क्या मैं इसको 2 sin 37 लिख सकता हूँ क्या बेटा, जल्दी बताना। Yes, कि दोनों एंगल 5/1 5/2 बराबर है तो मैं 2 sin थीटा लिख सकता हूँ। sin 37 कितना होता है, जल्दी बोलो, sin 37 3/5 2 इंटू 3/5 होगा। तो 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, तो यू विल गेट फाइनली आंसर कितना मिल रहा है बेटा, आई एम गेटिंग 3 म्यू नॉट अपॉन 2π। फाइनल मुझे आंसर जो मिल रहा है, फाइनली आई एम गेटिंग द आंसर 3 म्यू नॉट अपॉन 2π। ये आंसर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अच्छा ठीक है, जरा देख के बताना। यस बोलिए, क्या चीज, ए की वैल्यू तो लिखी नहीं। किसकी वैल्यू, अच्छा ए की वैल्यू, हाँ सॉरी, ये तो छूट ही गया मेरा, ए बिल्कुल सही, थैंक यू। ए की वैल्यू भी तो लिखना है 4 मीटर, बिल्कुल सही, 4 भी तो आएगा 4, मतलब अब नीचे 4 to 8 हो जाएगा। थैंक यू वेरी गुड। ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए की वैल्यू तो हमने लिखी ही नहीं थी, तो 2 4 8 पाई हो जाएगा। इसकी यूनिट टेस्ला में आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हैं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन हियर, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, राइट लेफ्ट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। फ्लेमिंग सॉरी, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखिए क्या आ रहा है। अगर मैं देखूं राइट हैंड थंब रूल लगा के, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, फिर से देखिए जरा आउटसाइड कैसा आएगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो अंदर जा रहा है, और इधर देखोगे तो बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये आ गया इनटू आ गया, अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 3/8 म्यू नॉट अपॉन पाई। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो इसको नोट कर ले, तो अब आओ देखते हैं एक और। यस सर कर लिए नोट। ठीक है, चलो अब तुमसे हम ये क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया था मैंने, पहले होमवर्क आ जाता है। यस सर। जो होमवर्क दिया था मैंने उस पर हम बाद में आएंगे। इसका आंसर क्या था बेटा, आप कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं देखूं कितने लोग कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्या किया आपने इसका आंसर, हाउ मच यू हैव गॉट द आंसर फॉर दिस। जिसने किया है वेरी गुड, 1 2 3 4 5 बच्चों ने आंसर दिया है, बस 5 ने, अमीशा 6, दीपिका आ गया 6, ठीक है 7 स्टूडेंट्स, चलो 7 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कम है नंबर, बहुत कम है। इसका आंसर आपने जो सॉल्व किया होगा कॉपी में देखिए कहाँ पे किया आपने, 7 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है मेरे पास, बाकी 37 लोगों में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। तो मैं सॉल्व करा देता हूं बेटा। आप देखो, मैंने आपसे एक बात बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए आप क्या करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर PQ टू द QR रेस्पेक्टिवली। तो PQ का तो आपने निकाल लिया होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, जिसको आप क्या लिखते हैं ILB साइन थीटा। अब सबसे पहले मैं देखता हूं वायर PQ देखूंगा, तो ये रहा वायर PQ, करंट ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू आ गई ILB साइन 91 आ गया। अब ये वाला देखता हूं मैं जरा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा करंट मेरे पास, तो बस जरा बता सकते हो ये एंगल कितना आएगा, हाउ मच दिस एंगल इज, थीटा तो ये हो गया मेरे पास। तो ऊपर से अगर मैं देखूं तो ये एंगल हो गया 60, ठीक, ये एंगल कितना है 60 ओके, और एंगल 60 है, हाउ मच इज दिस। तो
अब मैं अगर देखूं बेटा इसको, और ये लेंथ मुझे क्यू आर मान लेते हैं, क्यू आर। सो दिस इज हाउ मच, यहां पे जोड़ लेते हैं ना ये वाला ट्रायंगल। एक मिनट इसको मैं हटाता हूं यहां से। ये एंगल हमें कुछ पता है कितना, हाउ मच इज दिस, थीटा है बेटा एंगल ना। थीटा। तो थीटा आ गया, तो मेरे पास फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब मेरा फॉर्मूला हो गया आई बी एल कितना होगा, क्यू आर साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे एल जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। आई लेंथ क्या हो गया, पी क्यू इंटू बी। अच्छा यहाँ पे मैं देखू क्यू आर साइन थीटा, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो पी क्यू है, तो साइन थीटा कितना लग रहा है, ये थीटा अगर बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। साइन थीटा हो गया, व्हाट इज साइन थीटा, पी बाई एच। तो क्यू आर साइन थीटा किसके बराबर आ गया, पी क्यू के बराबर। तो मतलब क्यू आर साइन थीटा को मैं पी क्यू के बराबर लिख सकता हूँ क्या, यस सर। ये देखो, इसका मतलब दोनों में पी क्यू का स्टर्म आ गया। इट मींस द फोर्स का रेशियो कौन सा आएगा, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, 4th इज द करेक्ट, 1 is to 1 is the correct। चलो ठीक है। अब ये दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, जरा इसका देखना, इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आंसर है आपका। वायर ए बी सी डी दे रखा है मुझे, ए बी सी डी एफ, यहाँ से वायर ए बी सी डी एफ दे रखा है, प्रैक्टिस करोगे तो ही हो पाएगा। ए बी सी डी ई एफ दे रखा है, और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है प्लस वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन यहाँ पे, इधर एक्स है, ये एक्स है, ये जेड है। तो कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर। देखिए कुछ वायर्स का तो फोर्स 0 आ जाएगा, जो वायर जो करंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है उसका फोर्स तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बताना जरा कौन कौन सा फोर्स 0 होगा। ए बी वायर का फोर्स 0 हो जाएगा क्या, यस Yes, सर। sir. क्योंकि ए बी वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाई एक्सिस में, और इसी तरह ई एफ, तो ए बी का और ई एफ का दोनों का फोर्स तो 0 हो गया, बिकॉज इसमें क्या थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, ये लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच रहा है, 2 वायर बचे, बीसी बच रहा है, डीई बच रहा है और सीडी बच रहा है। अब अगर मैं बीसी को देखूं, ये बीसी वायर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, बीसी वायर। तो अगर मैं निकालूं इससे आई एल क्रॉस बी, तो ये करंट से एल से बी की तरफ करूंगा तो क्या क्या मेरा सरल इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सो क्या ये थंब अंदर की तरफ जाएगा, यस सर। ओके, इसका मतलब इस वाले वायर पे, वायर बीसी पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ। अब जरा मैं इसी तरह डी वायर को देखता हूं, डी वायर को, डी में करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब अगर मैं देखूं तो इसमें मुझे करंट की तरह आई एल क्रॉस बी करना होगा, एल क्रॉस बी करना होगा। तो ये रहा करंट का डायरेक्शन, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, तो आई एल क्रॉस बी करोगे, थंब बाहर की तरफ आ रहा है क्या, एल क्रॉस बी करने के बाद करो जरा आप लोग सभी लोग, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब अब वो लग गया। अच्छा लेंथ वगैरह सेम है, तो इस वाले वायर पे जो फोर्स आया वो बाहर की तरफ आ गया, चाहे ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो गए। इसका मतलब देखो ए बी और बी ई एफ पे तो फोर्स 0 हो गया, और बीसी और डीई का फोर्स 0। फोर्स ऑफ बीसी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ डीई, और दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या मेरे पास बेटा, एक ही वायर बचा है, कौन सा, सीडी बचा हुआ है, सीडी वायर बचा हुआ है। ये रहा सी, ये रहा डी, और इधर रहा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक। तो पहले तो थीटा 90 डिग्री दिख रहा है, सभी को थीटा 90 डिग्री दिख रहा है क्या, ठीक है। तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या, आई एल तो इसमें, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा मेरे पास फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब जरा आप एल क्रॉस बी करके देखो किधर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है क्या, एल क्रॉस बी करो बेटा,
करंट आपकी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड एल क्रॉस बी करके देखो ऊपर की तरफ आ रहा है क्या, एल क्रॉस बी। थंब राइट हैंड को आप करिए यहां से यहाँ पे, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। बेटा करके देखो क्या फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है सभी का। Yes, sir. अच्छा ऊपर की तरफ क्या है बेटा, प्लस जेड एक्स। Plus प्लस Z. जेड का मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब ए बी वार और ई एफ आर में थीटा हो गया 0 बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो करंट पैरेलल हो गया तो फोर्स क्या होगा 0। और बीसी और डीई का फोर्स कैंसिल आउट हो गया और सीडी का फोर्स बच रहा है जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज इक्वल टू बी आई एल अलोंग द प्लस जेड डायरेक्शन। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, पक्का? sir. सभी का Yes, क्लियर है sir. कि नहीं बोलो? ये छोटी छोटी Yes, चीजें sir. नहीं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दे आपको बेटा, ये समझ में ए बी और ई एफ जो वायर है यहाँ पे, ए बी और ई एफ वायर है, ये वाला और ये वाला। इसमें देखेंगे आप, इसमें देखिए ये रहा ए बी और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा, और ये रहा मेरे पास ई एफ। तो क्या करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है? Yes, sir. थीटा Yes. 0 है, और जब Yes, sir. थीटा 0 है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आई एल बी साइन थीटा, तो 0 हो जाएगा। और आपने ये पढ़ा भी था बिल्कुल शुरू में कि अगर किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भेज दें या करंट हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दें तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी एफ और सॉरी ए बी और ई एफ पे फोर्स 0 आ गया। अब मैंने बीसी वायर देखा, बीसी वायर देखा तो बीसी में करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड आई एल बी किया तो मुझे फोर्स अंदर की तरफ मिल गया। एल क्रॉस बी किया, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, एल क्रॉस बी ए किया तो मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। इसी तरह मैंने जब डीएफ किया तो करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, तो करंट थंब बाहर की तरफ आ गया। तो बीसी पे फोर्स, करंट फोर्स जो है अंदर की तरफ है और डी पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फाइन, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, सीडी। तो इसका मतलब फोर्स सिर्फ सीडी पे लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब तो समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हमने अपना जो क्वेश्चन देखा वापस बायोट सावर्त लॉ पे आते हैं। ये कुछ बेटा डायग्राम है, आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अगर स्ट्रेट वायर होता है बेटा तो हम बगल से देखते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट हैंड कर्ल करके देखो। ठीक है, ये वाला फिगर देखना जरा, ये वाला, ये इसको देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? ये फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला जहां पे मैं Yes, sir. देखो। Yes, अच्छा, sir. डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो आप थंब को कर्ल करोगे तो आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी पैटर्न में दिखेगी। सभी लोग अपने हाथ को के थंब को बाहर की तरफ उंगली करके उंगलियों को देखिए, क्या उंगलियों को पैटर्न और ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह क्रॉस का मतलब होता है करंट अंदर जा रहा है, तो एक बार करंट को थंब को अंदर करके अपनी उंगलियों का पैटर्न देखिए, क्या यही पैटर्न मिल रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो ये तो स्ट्रेट वायर के केस हो गया। अब आपने बेटा सर्कुलर वायर के वजह पढ़ेगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सर्कुलर वायर वाला टॉपिक अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़। तो आई होप ये लेफ्ट साइड के दोनों फिगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। Yes, sir. एक बार बेटा आप लोग ना प्लीज 1 मिनट लगा के इन चारों फिगर्स को कॉपी कर लो अपने लिए। Okay. इन चारों फिगर्स को अपने कॉपी में नोट कर लो, बहुत काम आएगा। इसका मतलब है आउट ऑफ प्लेन, और इसका मतलब है इनटू प्लेन। इन चारों फिगर्स को कॉपी करिए प्लीज। फिंगर्स जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं।
ठीक है, चलो ये चारों फिगर बन गए, पैटर्न समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आपको मैं कुछ एक आता और फिगर दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, चलो ये सब तो आपने सब समझ लिया है, दिस यू नो दैट, सीधा क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं कह दूं ये क्वेश्चन है बेटा कि एक वायर है और करंट जा रहा है, इनफाइनाइट वायर है, और आपने यहाँ बताओ इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? कल भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और एक तरफ इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ ये थीटा एंगल नीचे बना है। टेल मी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? इस फिगर को कॉपी करिएगा और सॉल्व करिए जरा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड यू आर गेटिंग। इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। उस फॉर्मूले को लगा के मुझे आंसर बताओ था। बस इसका मकसद मुझे मेरा ये कि तुम्हें वो फॉर्मूला याद हो जाए जो मैं बार बार बोल रहा हूं। तो क्या आपको कुछ इस तरह, देखो बेटा एक तरफ तो थीटा 90 डिग्री, थीटा 1 हो गया, तो क्या आपका फॉर्मूला यार है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बराबर हो गया। Yes, sir. ब्रैकेट में sin 90 प्लस sin थीटा लिखा, क्या Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला? Yes, Yes, sir. sir. 1 प्लस sin थीटा, जरा नोट कर लेना इसको, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे मैं स्टेप्स पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे स्टेप पढ़ाऊंगा। आज स्ट्रेट वायर के हर तरह के प्रॉब्लम को करके जाए। Yes, sir. सर हो गया। फिगर बना लिया? Yes, sir. म्यू नॉट आई अपॉन डी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका बताओ, ये एक वायर है और ये पॉइंट पी पे आप बताइए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड है। यहां सोचो जरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? अगर ये एंगल अल्फा है बेटा, ये 90 है, तो ये तो 90 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा। और ये एंगल अगर अल्फा 1 है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो, ये पूरा हाउ मच इज दिस? 90 माइनस अल्फा। अब चलो मैं तुमको इसको बताता हूं कैसे आप करोगे। जब आपने डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन में पॉइंट में क्या है, एक एंगल नीचे की तरफ था, एक एंगल ऊपर की तरफ था, ऐसा ही कुछ डेरिवेशन था। Yes, और इसमें sir. आपने इसको पाई 1 Yes. माना था, इसको क्या माना था? पाई 2 माना था। और फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट में साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखूं तो अगर मैं, मुझे एंगल कहां से लेना? हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से नीचे वाला एंगल क्या था? फाई 1। तो फाई 1 तो हो गया मेरे पास 90 माइनस अल्फा। अच्छा, फाई 2 तो जा वो जो था बेटा वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ था। फाई 2 क्या था? हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं, इसका दूसरा एंड जो बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बना रहा है। तो इसको क्या मैं, अगर मैं अपने प्रॉब्लम में ऊपर की तरफ को प्लस माना था, तो नीचे की तरफ को क्या मैं माइनस 90 माइनस अल्फा 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैंने ऊपर को प्लस सर माना था, एक तो बार नीचे को क्या repeat माना? कर दो। देखिए मैंने अपना डेरिवेशन देखा, पहले मैं अपने डेरिवेशन देखा, डेरिवेशन पे देखा मैंने नीचे वाले को, हॉरिजॉन्टल से नीचे वाले को फाई 1 माना, हॉरिजॉन्टल से ऊपर वाले को फाई 2 माना। ठीक है, अब मैंने जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अब उससे नीचे वाले पॉइंट को जोड़ा तो मुझे ये दिख गई है। और ये क्या चीज है मेरा, व्हाट इज दिस? ये है मेरा फाई 1। तो फाई 1 तो मेरा बहुत प्यारा प्यारा सा आ गया 90 माइनस अल्फा 1, सॉरी 90 माइनस ये Yes, अल्फा 1 sir. होगा, 90 माइनस अल्फा 1 आ गया। और फाई 2 किसको माना था मैंने? हॉरिजॉन्टल से ऊपर।
हॉरिजॉन्टल से ऊपर माना था, लेकिन मैं यहाँ पे देखूं तो ये मान लो पॉइंट नंबर ए है, ये है मेरा पॉइंट नंबर बी, तो जो दूसरा पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे है। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल से ऊपर को प्लस माना है तो हॉरिजॉन्टल से नीचे वाले एंगल को क्या मानूंगा, माइनस। तो φ1 मेरे पास आ गया 90 माइनस α1 और φ2 कितना मिल गया, माइनस 90 माइनस α2। Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ2 होता है, φ2 की जगह तो आप ये लिख दोगे माइनस साइन φ2 की जगह क्या लिख दोगे, माइनस 90 माइनस α2, ठीक, प्लस साइन φ1 की जगह आप लिख देगा 90 माइनस। अच्छा बेटा आपको पता साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आपको Yes, ये sir. पता होगा कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, मेरे पास बन जाएगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस साइन 90 माइनस α2 प्लस साइन 90 माइनस, बस या अब जो वैल्यू आपको दी रहेगी उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो जो कन्वेंशन है उसके अलग, उससे अलग देगा तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस मान लेंगे। नोट कर लिया बेटा इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसी पैटर्न में बिल्कुल दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं। मान लो ये वायर है और मैंने पॉइंट यहां ले लिया और ये वायर है मेरा ए, कॉपी करते रहिए, वायर हो गया बी, और ये एंगल दे रहा है मेरे पास, ये एंगल दे रहा है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और ये एंगल दे रहा है मेरे पास 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस दे रहा है फॉर एग्जांपल डी, और करंट है आई। तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब आप तुम पहचानो θ1 किसको बोलते, सॉरी φ1 किसको बोलते थे, φ2 किसको बोलते थे, कौन ऊपर जाता था कौन नीचे जाता था। जो ऊपर था उसको प्लस मान, मतलब अगर आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो प्लस मान लो, अगर आपके फॉर्मूले के अपोजिट है तो माइनस मान लो। एंड टेल मी द आंसर, हाउ मच आर यू। हॉरिजॉन्टल जितने भी एंगल हमने चूज किए थे, जो θ1 θ2 φ1 φ2 था वो हमारा हॉरिजॉन्टल से था। तो हॉरिजॉन्टल से मेरा निकाल बेटा, ट्राई टू फाइंड, कैलकुलेट करो हॉरिजॉन्टल से नीचे वाले पॉइंट का θ1 और ऊपर वाले पॉइंट का कैलकुलेट करो, बहुत मजा आने वाली है। आप ना आप धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे देखूं तो ये वाला एंगल बना लोगे तुम हॉरिजॉन्टल से, इसको क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल से नीचे वाले पॉइंट को क्या नाम दिया था मैंने, नीचे वाले का क्या नाम था, φ1, नीचे वाले का φ1, और ऊपर वाले का नाम क्या दिया था, φ2। अच्छा तो इसमें बताओ कौन सा माइनस साइन लेगा, φ1 वाला या φ2 वाला, φ1 माइनस होगा। हाँ φ1 माइनस होगा, क्योंकि φ2 तो ऊपर था तो ऊपर का ऊपर रहेगा, और φ1 फॉर्मूले में नीचे था, इस बार ऊपर आ गया, मतलब φ1 को माइनस के साथ लेना बेटा, ठीक है। अगर मैं पूछूं φ1 कितना है, तो φ1 आपको क्या, ये तो 90 डिग्री हो गया, और आपको पता है कि ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है, 130, ये 30 हो गया, 90 हो गया, तो क्या φ1 आपको 60 डिग्री दिख रहा है, यस सर। और φ2 क्या आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो मैं अपने फॉर्मूले में φ2 की वैल्यू तो 30 रख दूंगा,
और phi1 को -60 रखूंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में मैंने जो phi1 निकाला था उस फॉर्मूले में मेरा phi1 नीचे की तरफ था और यहाँ पे phi1 क्या हो गया, ऊपर आ गया हॉरिजॉन्टल से, इसलिए मैंने, तो b की वैल्यू होगी म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d साइन phi2 मतलब साइन 30 प्लस साइन phi1 की जगह -60 रखूंगा और आपको पता होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आंसर आ गया म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d ब्रैकेट में साइन 30 माइनस हो जाएगा माइनस साइन 60, ये आ जाएगा। ठीक है, और साइन 30 साइन 60 की वैल्यू रख के आप आंसर निकालें। यस इट्स ओके। Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या चीज फिर से बताइए? सर साइन 60 और साइन 60 और 30 की वैल्यू भी रखते हैं इसमें। आप बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे तो वैल्यू भी रखेंगे। मैंने तो बस टाइम बचाने के लिए वैल्यू नहीं रखा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, आप सारी वैल्यूज रखेंगे। मैंने तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए वैल्यूज नहीं रखी। ठीक है, अब चलो बेटा इसका आंसर बताओ क्या होगा। कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ PQR। मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा PQR, तो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस फिगर बना लो। आपको मैंने कल बताया था किसी वायर की वजह से उस पॉइंट पे, एनी पॉइंट अलोंग द वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है क्या? यस सर। ठीक है, मतलब वायर के अलोंग जो भी पॉइंट होगा उससे क्या होगा 0। मतलब इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर P पे PQ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, और PR की वजह से क्या हो जाएगा 0। और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से मिलेगी? QR। क्यों? बात समझ में आई क्या? पहले ही बताइए, बात समझ में आई? सर एक बार सभी लोग देखिए, मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आपने कोई वायर लिया, करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे उस वायर के अलोंग अगर पॉइंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, Yes, तो अगर sir. मैं ये पॉइंट देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ एट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ एंड PR 0 होगा, क्योंकि PQ जो है P के अलोंग आ रहा है, P जो पॉइंट P है वो PQ के अलोंग आ रहा है और PR के भी अलोंग आ रहा है, तो 0 हो जाएगा क्या बेटा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अब बचा क्या? सिर्फ एक पॉइंट बचा, कौन सा? ये वाला QR। QR. और ये पॉइंट हो गया। तो अब आप क्या इसको स्ट्रेट वायर मान के ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, इसको मान लो तुम θ1 φ1 और इसको क्या मान लो φ2, और तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लाइन बीच से जा रही है, तो φ1 φ2 कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में टोटल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। Yes, sir. जी, तो φ1 φ2 मिल गया। और ये लेंथ भी तुम्हें दे रखा है कितना बेटा? कितना दे रखा है? A दे रखा है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारे पास Q, ये हो गया R, ये हो गया P। अब तुम्हें ये क्या है? तुम्हारा D है, D है या A, जो भी तुम मान लो, D मान लो या A मान लो। क्या तुम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल सकते हो? अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल, तो ये कितना है? 30 डिग्री, और ये कितना? A/2 हो जाएगा क्या? बोलो A/2। यस सर। Yes, sir. A/2, इसको D मान लेता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इस डिस्टेंस को D मान लेता हूं क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए D, ये D मान लो। अब यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल में tan 30 लगा दूं तो tan 30 लगा के मुझे D मिल जाएगा क्या? देखना जरा तो। Yes, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 परपेंडिकुलर कितना हो गया? A/2 अपॉन बेस कितना हो गया? B। 2. ओके, tan 30 कितना होता है? P/B 1/√3। 1/3। 1/√3. तो D की वैल्यू क्या आपको √3 A/2 मिल रहा है क्या? Yes, sir. yes, sir. अब इसका मतलब तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस D भी मिल गया, φ1 भी मिल गया, φ2 भी मिल गया,
वैल्यू रख के मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। दो वायर्स की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, दो वायर्स में से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, एक की वजह से स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगा दिया। पुट द वैल्यूज एंड गिव मी द आंसर। और क्या वनीश का ऑप्शन आ रहा है, पुट करना जरा बेटा सारी वैल्यू, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अर्शिया का भी आंसर आ रहा है, जल्दी रखिए वैल्यू, मैं फिर चेक करता हूँ क्या आंसर आ रहा है। डायग्राम भी कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। ये चैप्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग है ऑनलाइन पढ़ाना, आपको लग रहा है कि नहीं, डायरेक्शन वगैरह है ना, Yes, sir. Yes, रियली। sir. लेकिन अगर मैं मुझे पता है अगर मैं जरा से भी इसमें स्पीड बढ़ाऊंगा तो चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा, तो इसलिए मुझे बहुत सुकून से चलना पड़ेगा। अच्छा डायरेक्शन भी देखिएगा, डायरेक्शन क्रॉस अंदर है कि बाहर की तरफ, बाहर बाहर की तरफ आ रहा है ना, क्योंकि आप जब वायर को होल्ड करोगे Outward. तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको अगर देखूं तो फॉर्मूला लगाऊं पहले, तो फॉर्मूले के हिसाब से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2 आ गया। अब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना निकाला मैंने, √3a/2, √3 2 और ब्रैकेट में पाई 1 पाई 2 कितना होगा बेटा, साइन 30, साइन 30 मतलब 2 इंटू साइन 30 आ गया। 2 into sin 30. अच्छा ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, और तो म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई ए, और ब्रैकेट में आ गया 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए और बी दोनों में से कोई एक होगा, सी और डी तो खत्म हो गए, सी और डी तो खत्म हो गए। अब डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन क्या होगा, ये वायर है, बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसको वायर को होल्ड करूं, इस वायर को होल्ड करूं ऐसे, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ थंब आप मेरी तरफ आ रहे हैं, आप होल्ड करिए जरा, तो आप देखेंगे तो ऐसे आ रहा है, तो थंब मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ऑन अ प्लेन, अगर एक प्लेन बनाऊं और ये वायर हो गया, तो मैं ये देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगे, ऊपर की तरफ ऐसे और ये ऐसे। सो अब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आ रही है, बाहर की तरफ। सभी को बाहर दिख रहा है क्या, वायर को होल्ड करो, आप Yes, देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ का मतलब कौन सा होगा, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes. नोट कर लिया सभी ने, Yes, Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन, इसमें तुमको मजा आएगा, ये मजेदार सवाल है। तो पूरा क्वेश्चन नोट किया, ये ऑप्शन आ गया म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसका डायरेक्शन आ रहा है आउट ऑफ प्लेन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड फिंगर। इस क्वेश्चन का आंसर था, ये बहुत मजेदार प्रॉब्लम। इनफाइनाइट वायर है बेटा, इनफाइनाइट वायर में साइन 90 कर लोगे 2 आ जाएगा।
अब देखिए दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए पी पर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर। सर कर रहे हैं। करिए करिए, मैं इसलिए आपको टाइम दूं। ओके, कुछ स्ट्रेस कैंसर आ रहा है, ठीक है देखो। तो अगर मैं पहले 5 एम्पियर वाले से देखो, देखो बेटा 5 एम्पियर वाले का डिस्टेंस कितना है, 7.5, और इसका डिस्टेंस कितना है, 2.5। तो पहले मैं इस वायर से देखूँ 5 एम्पियर वाले से, तो 5 एम्पियर वाले से देखूँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 7.5। 7.5. ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैं 2.5 एम्पियर, अच्छा आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, और नीचे कितना हो गया 5. 15। Yes, sir. अगर मैं इससे देखूं तो म्यू नॉट आई की वैल्यू कितना होगा 2.5 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है 2.5, तो 2.5 कैंसिल होगा, मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और ये देखेंगे तो ये होगा नीचे 3 पाई, तो एक आ गया म्यू नॉट अपॉन 3 पाई, एक हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अच्छा दोनों का डायरेक्शन देखो, अगर मैं 5 एम्पियर वाले से देखूं तो अंदर की तरफ जा रहा है क्या, अगर होल्ड करूं मैं वायर को तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा Yes, रहा है, राइट sir. साइड पे अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो अगर आप फील करो जरा बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है, और 2.5 वाले से भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं। क्या मुझे बनाकर दिखाने की जरूरत है? No, sir. ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और आप राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहे हैं। यू विल फाइंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड, ये ऐसे, तो अंदर की तरफ, तो दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐड कर दो बेटा, ऐड कर दो। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 3 पाई, क्या आंसर आ रहा है? Sir, 2. Sir, U naught upon 2 pi. तो 6 पाई आ गया एलसीएम, इधर आ गया मेरे पास 3 म्यू नॉट, इधर आ गया 2 म्यू नॉट, तो मुझे 5/6 आ गया। 5/6 म्यू, म्यू बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन पाई, और डायरेक्शन के अंदर, अंदर का मतलब क्रॉस। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ओहो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत अच्छा, Yes, sir. सेकंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट करिए जरा इसको जल्दी से। तो दोनों की वजह से एक पे आया अंदर आ की तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन। जब नोट कर लें तो बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। डन, Yes, sir. हो गया. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ये रहा मेरे पास, ये बड़ा मजेदार सवाल है, इसमें जान निकलने वाला Sir, एक बार पीछे स्लाइड शो करना. है। डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। Yes, sir. Sir, हो गया. ये 5 एम्पियर वाले का 2 एम्पियर, इसका आंसर क्वेश्चन देखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के पहचानो कहाँ पे क्वेश्चन।
Same current flowing 3 wires along XYZ. पहले तो मेरा काम होगा XYZ एक्सिस में, बड़ा बड़ा फिगर बनाए XYZ, X बना लिया, Y बना लिया, और करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट इधर जा रहा है, और तीनों में करंट से मैग्नेटिक फील्ड बताना है 0, 0, माइनस ए का मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक्स पे 0 हुआ है, यानी जेड एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे पॉइंट है क्या कहीं पे, बोलो Yes, पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पर, तो क्या होगा बेटा, देखो तो जेड की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, यस सर। क्योंकि जो पॉइंट अलोंग द वायर हो गया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। अब मैग्नेटिक फील्ड तुमको मिलेगा वाई की वजह से और एक्स की वजह से। अगर मैं वाई की वजह से देखूं तो वाई की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो मुझे राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर मिल रहा है क्या, जरा देख के बताना। अगर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, जरा वायर को पकड़ के देखो वाई डायरेक्शन को, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है क्या, फील करके बताओ। yes sir. सही बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा Yes, एक्स sir. की वजह से, एक्स की वायर ऐसे पकड़ो जरा, ऐसे पकड़ के अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर 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 ऊपर, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। देखो जरा मैंने सही बनाया क्या, Yes sir. ये वाला मुझे मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई, और ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स, और जेड की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्या मैंने आपको सही फिगर बना के दिया, ठीक है, ऊपर जा रहा है और इधर अंदर जा रहा है। एक्स की वजह से बाहर नहीं आएगी। बाहर बेटा एक्स देखो आप ना, ये एक्स एक्सिस है तो पीछे की तरफ होल्ड करके देखो, ऊपर जाएगा ऊपर, ये देखो ऐसे वायर है, आप इसको पकड़ो तो वायर ऐसे आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये हाँ सर, मैं भाई मतलब अपनी तरफ ऊपर की ऊपर। ऊपर जा रही है, और वाई वाला ऐसे ऐसे बन रहा है, यस सर। ऐसे बन रहा है। यस ये तो जरा फील करना, तो समझ में आ गया। Yes तो sir. ये चीज आपके पास बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। इसका मतलब एक है वाई एक्सिस करो तो बी एक्स निकाल लो क्या होगा, क्या इसको मैं इनफाइनाइट वायर मान सकता हूँ, ये सारे इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डायरेक्शन क्या बेटा, जे कैप है क्या, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं, डिस्टेंस क्या बेटा, ए, डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या ए है ना, डिस्टेंस ए है, और वाई को इसे निकालूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप आ रहा है क्या, पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस जे, ये आंसर। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ऐसे लिख दूं मैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड आप जब निकालते हैं तो अंडर रूट, अगर फॉर एग्जांपल दोनों की वैल्यू में सेम कर दूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर दूं, तो मैग्नीट्यूड जब आप निकालते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आप लिख देते हैं रूट 2 ए लिखते हैं क्या, रूट 2 ए लिखते हैं, ए क्या है मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या है, रूट 2 इंटू ए का मतलब क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अगर क्वेश्चन आपसे मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो ये वाला, और अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में बात करेगा तो ये वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन को कॉपी करो फिर आगे बढ़ो। चला गया। इसमें बेटा जितना ज्यादा आप विजुलाइज कर पाओगे उतना ज्यादा आप अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जो स्टूडेंट विजुलाइज नहीं कर पाएगा कि एक्स किधर है, वाई किधर है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पक्का गलत करेगा, पक्का। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन नहीं इसी तरह का, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो मैं बोल दूं कि थ्री वायर्स अलोंग XYZ पे 3 वायर ऑफ करंट I करंट के 3 वायर मैंने रखे और कह रहा हूं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 0, A, Z। बताइए क्या होगा। XYZ के मैंने 3 वायर रख दिया, इनफाइनाइट वायर, और मैं बोल रहा हूँ कि बताओ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड 0, A, Z। डायग्राम बनाओ, और आपको यार इस क्वेश्चन में मैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तो लिख भी नहीं सकते, तो चलो सर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बना दो, आप सॉल्व कर लो, जो अगर आप मेरे से आंसर मैच कर लेना, देख लेना सेम आंसर आ रहा है क्या रहा है। आया क्या आंसर आप लोगों का? आ गया? मैं बताऊं आंसर, मैच करेंगे? देखो आंसर। करते रहो, सीरियस मोड में चल रहा है क्लास। 0, ये x रहा, ये y रहा, ये z रहा। XYZ मिल चुका है मुझे। 0, A, 0, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ पे y एक्सिस पे, Yes, sir. और करंट मेरे पास होगा, ये होगा x का, ये होगा z का, ये होगा y। तो किसकी वजह से करंट 0, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया? Y axis. y की वजह से तो 0 हो गया। ओके, अब x वाले की वजह से अगर मैं निकालूं तो x की वजह से जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो ऐसे पकड़ूंगा तो बाहर, ये आ गया bx, और z पे से अगर मैं पकड़ूंगा तो मुझे ऐसे मिलेगा, और ये मिल रहा है मुझे bz। क्या ऐसे ही आ रहा है कि आप लोगों का? ये x की वजह से बाहर की तरफ और z पे से, और z एक्सिस को पकड़ेंगे तो इधर की तरफ। तो मुझे जो फॉर्मूला मिला bx की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, और किधर है प्लस z की वजह से, किधर x की वजह से किधर आ रहा है बेटा? z की तरफ, मतलब ठीक है। और इसी तरह z एक्सिस की z वाले से निकालो तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, और एक्स जेड वाला किधर दे रहा है? माइनस एक्स की तरफ दे रहा है क्या? माइनस आई। Sir. देखना सर यही बनाया क्या तुमने? Yes, sir. बहुत चैलेंजिंग चैप्टर चल रहा है, चलो नोट करो बेटा इसको, नोट करिए, आगे कल पढ़ेंगे। Yes, sir. बहुत 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 सारे डायग्राम बनवा लिए। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको कोशिश करिएगा करने की, तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करें। आप अपने से इसको कोशिश करें। मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस चारों को कल डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। नोट कर लिया बेटा इसको? यस सर। हो गया। चलो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लो, इसको होमवर्क हम कल डिस्कस करेंगे। हो गया सर। हो गया सर। और आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसके सेंटर, इन तीनों के सेंटर पे क्या होगा, मतलब ये 3 क्वेश्चन है। यस सर।
Yes, sir. हो गया. ट्रायंगल के सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे और हेक्सागन के सेंटर। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है तो इसकी डायरेक्शन भी तो किसी भी साइड हो सकती है, डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, आप हमेशा ये मान के सकते कर किसी भी डायरेक्शन हो सकती है, तो आप हमेशा ऑब्जर्वर को इधर मानते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर तो डायरेक्शन क्यों हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किधर खड़ा है। तो हमेशा आप ना मैग्नेटिक फील्ड को अपने सामने मानते हो। क्वेश्चन जब आपसे पूछा तो आप ये मानो कि जो फिनोमेना हो रहा है आपके आंख के सामने हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें। सर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में ऊपर की तरफ माना मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसमें सामने की तरफ भी तो हो सकती थी। एक मिनट, ये वाला ये हाँ बोलिए, क्या बोलिए फिर से बताइए। सर जैसे इस क्वेश्चन में बाहर की तरफ आई ना मैग्नेटिक फील्ड, वो किस bx की बात करें, bz की बात करें? सर bx की वजह ठीक से, है, हाँ हाँ। तो पिछले क्वेश्चन में ऊपर की तरफ थी, तो पिछले क्वेश्चन में भी तो बाहर की तरफ हो सकती है ऐसे ही। इसमें यस सर। तो बेटा इसमें पॉइंट पीछे है ना, देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे मैं जब ये bx जब बनाया मैंने, तो पॉइंट यहाँ पे, तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊंगा ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊंगा, राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊं, यस सर, यस तो सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी क्या? तो यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है क्या? पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ, ठीक है। और अगर मैं इसमें बनाऊंगा, इसमें कहाँ, ये रहा मेरे पास वायर और ऊपर पॉइंट है। अब पॉइंट कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर देखूंगा तो अब तो ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गई। यस सर। कल घुमा के देख, ठीक है, समझ में आ गया? चलो ओके, इसका आंसर बताइए मैंने। ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के जेईई मेंस का, 2020 से पूछा गया इसका आंसर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ये 3 क्वेश्चन आप करिए, इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है? Yes, sir. चलो Yes, sir. आज Thank के you, लिए इतना sir. काफी है, थैंक यू सर। कल की क्लास में पढ़ता हूँ। ओके ठीक है, वेलकम यू ऑल। Thanks, sir. थैंक यू सर। वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की क्लास में, होमवर्क जरूर करें।